हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो भाई आज क्लास 6 की एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.5 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पांचवा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत भाज्य गुणनखंडों में अगर कोई संबंध है तो लिखिए। ठीक है, इसके पहले जो भी क्वेश्चन हुए हैं अगर आपने नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना और प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में ना ट्री बनाना सिखाया गया है, तो बेटर होगा कि हम यहाँ पे ट्री से भी कर ले और बाकी दूसरे तरीके से भी कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 1729। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे, ये किसी दो चीज में हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं वो हमारे पास क्या आता है। फिर हमको कोई जो चीज मिलेगी उसको हम तोड़ कर देखते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या मिला है। पहले हम इतना कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं उसी हिसाब से। जैसे 1729 है, ठीक है, ये हमारा किससे चला जाएगा, ये हमारा 7 से चला जाएगा। ठीक है, 7 से करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे रफली करके देखते हैं, 7 से इसको भाग करेंगे 1729 को। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 2 उतारा, 7 चौक 28, हमारा कितना बच गया, 4 बच गया, 9 उतारा, 7 सते 49, पूरा पूरा हमारा ये है कट गया। ठीक है, किससे काटा, 7 से काटा, हमारे पास क्या आया है, 247 आया है। ठीक है, इतना आ गया है, 247 आ गया है। अब 7 जो है, 7 तो हमारा टूटेगा ही नहीं किसी में, तो हम क्या करते हैं, इसको 247 को लिखा रहने देते हैं। ये जो हमने इधर ब्लॉक बनाए थे इनको हम हटा देते हैं और ये ब्लॉक हम इधर लगा देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि 247 को हम तोड़ के देखेंगे किसमें ये टूटेगा। ठीक है, तो 247 को हम तोड़ के देखते हैं, तो ये 247 जो है मेरे ख्याल से 13 से चला जाएगा। देखते हैं, 13 को 247 से काट कर देखते हैं। 13 एकम 13, हमारा बच गया 11 और 7 उतारा, 13 नेमा 117, पूरा पूरा हमारा कट गया। मतलब 247 के दो गुणनखंड बने जाके 13 और 19। ठीक है, ये सब चीजें हमको कैसे पता चलेंगी कौन किससे कट रहा है, ये जितनी ही ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही हमें ये सब चीजें पता चलती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या गुणनखंड आए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे 1729। तो 1729 के गुणनखंड हमारे पास आए हैं, 7 आया है, 13 आया है और 19 आया है। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं। इन्होंने कहा है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे आरोही क्रम, यहाँ पे लिख देंगे आरोही क्रम में गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, हालांकि आरोही क्रम में ही लिखे हुए हैं लेकिन इन्होंने प्रॉपर तरीके से बोला है, लिखकर बोला है, तो हम यहाँ पे आरोही क्रम में ही लिख देंगे 7 गुणे 13 गुणे 19। ठीक है, यहाँ पे भी आरोही क्रम में लिखा हुआ था और यहाँ पे हमने उसको प्रॉपर तरीके से लिख के बता दिया कि इसका आरोही क्रम ये है। अब ये कह रहे हैं दो अभाज्य गुणनखंडों में अगर कोई संबंध है तो लिखिए। तो संबंध ऐसे तो हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी चीज में संबंध ढूंढना है तो हम सबसे पहले उसमें माइनस करके देखते हैं। जैसे 7, 13 में से 7 को घटाया तो 6 का अंतर है, ऐसे ही 19 में से 13 को घटाया तो 6 का अंतर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ दो गुणनखंडों में 6 का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। इन्होंने कहा संबंध है तो बताओ, तो संबंध हमने यहाँ पे लिख दिया। चाहे तो आप यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग भी डाल सकते हो, क्या भाई हमारा संबंध निकल के आता है। ठीक है, तो ये रहा था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक है, वहां पे आपको चाहे तो ये सर्च कर लो, चाहे तो इस चैनल का नाम जोजस स्टडी सर्च कर लो। आपको जो ये सर्च करोगे जोजस स्टडी तो तुरंत आपको मिल जाएगा। वहां पे जाइएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, आपकी सारी की सारी बुक्स और हमारे ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो साथ में प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको।
ठीक है। तो सारी की सारी हिंदी मीडियम की बुक्स, इंग्लिश मीडियम की बुक्स, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। ठीक है, इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो तीन क्रमागत संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बात लिख देते हैं। कोई भी तीन क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं। इसमें हमारी एक सम संख्या आएगी, एक हमारी सम संख्या आएगी, या कह लो दो का गुणज होगा, या कह लो हमारा क्या होगा, तीन का गुणज होगा। ठीक है, अगली तीन क्रमांक संख्या लिखेंगे, दो, तीन, चार। इसमें भी हमारी एक सम संख्या होगी, या कह लो तीन का गुणज होगा। अगली हम लिख लेते हैं, चार, पांच, छह। तो तीन का गुणज ये है, और ये हमारी एक सम संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कितने, अगर हम तीन लगातार क्रमागत संख्याएं देते हैं, तो इसमें एक सम संख्या होती है और दूसरी तीन का गुणज होती है। तो यही बात हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तीन क्रमागत संख्याओं में हमेशा एक सम संख्या व एक तीन का गुणज अवश्य होगा। अतः ऐसी संख्या हमेशा दो गुणे तीन अर्थात 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हमने ये भाषा में तो लिख दिया है इसको, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको उदाहरण से भी बताना है। इन्होंने कहा है उदाहरण से स्पष्ट करो। तो भाई उदाहरण से हम कैसे स्पष्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ उदाहरण की बात करें तो हम दो या तीन उदाहरण ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। तो जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि संख्या, तीन क्रमागत संख्याओं की बात की गई है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दो गुणे में तीन गुणे में चार। यहाँ पे ले लेते हैं चार गुणे में पांच गुणे में छह। ठीक है, ये हमारी संख्या क्या हुई जाती है। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। पांच गुणे में छह गुणे में सात। ठीक है, तो दो तिया छह, छह चौक 24। ठीक है, ये हमारा क्या है, चार पंजे 20, 20 छक्का। ठीक है, छह दूनी 12, 120। ये हमारा क्या है, पांच छक्का 30, तीन सते 21, 210 आया है। ठीक है, अब हम ये संख्या जो है छह जो है वो हमेशा छह से विभाज्य होगी। ठीक है, ये भी हमारी छह से विभाज्य होगी। छह चौक 24 होता है, छह दूनी 12, मतलब 20 बार में चला जाएगा। और ये भी हमारी छह से विभाज्य होगी, चाहे तो आप करके देख लीजिए। देखो, छह छह 18, 19, 20, 21, तीन बचा, छह पंचे 30। ये भी हमारी, मतलब तीन क्रमांक संख्याएं हमेशा छह से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं, कोई भी हम तीन क्रमागत संख्याएं लेते हैं वो हमेशा किससे विभाज्य होंगी, छह से विभाज्य होंगी ही होंगी। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमसे कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, दो क्रमागत विषम संख्याओं की बात की जा रही है, चार से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण देकर इसे कथन की सत्यापन करना है। तो इन्होंने हमको ये प्रूव करने को तो बोला नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस हमको उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण हम ले लेते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं की बात की है, तो पहला विषम संख्या 3 है, फिर अगला हमारा 5 हो जाता है। इसका योग करेंगे
तो कितना आया, 8 आया। अब ये कह रहे हैं 4 से विभाज्य है, भाई इसको हम 4 से विभाज्य करके देखते हैं तो हमारा 2 आ रहा है, पूरी पूरी संख्या आ रही। तो ये जो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन है इसको भी हम यहाँ पे लिख ही देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से पता चल जाए। 6 चौक 24 हुआ हमारा, और 6 दूनी 12 20 बार में चला गया। ये हमारा कितनी बार में गया था, 35 बार में गया था। ऐसे इसको ही हम देख लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, दो क्रमागत विषम संख्या है, जैसे 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। ये 12 हुआ हमारा, 12 हुआ, और इसको हम 4 से भाग करके देखते हैं तो 3 बार में पूरा पूरा कट गया। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 7 और 9 ले लेते हैं। तो 9 7 हमारा कितना हुआ, 16 हुआ। अब 16 को 4 से भाग करके देखते हैं तो 4 बार में पूरा पूरा कट गया। तो 3 उदाहरण काफी है समझाने के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, हमारा पूरा पूरा कट रहा है, ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो भाई आज की क्लास में हम 3 ही क्वेश्चन कराएंगे और बाकी 3 हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।